हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टेक, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, मैंने एक्सप्लेन किया आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स जो राउंड ऑफ द डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर थे। वो आई होप आपको आप अच्छी तरह से समझोगे जब आप रिपीट करोगे वीडियोज़ को। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में हम इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा विद सम एग्जांपल्स। सो आपको समझ आएगा कि सिग्निफिकेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे करते हैं। सो लेट्स टेक इन द ए पार्ट। ए पार्ट में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम समझेंगे। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ए रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ द गिवन टर्म्स। जो जब हम एडिशन की बात करेंगे या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ए रिजल्ट, जो भी रिजल्ट में जितने भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, दैट शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ द गिवन टर्म्स। वो स्मॉलेस्ट नंबर में होना चाहिए, वो ऑफ द गिवन टर्म्स में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ गिवन टर्म्स। ये आपको समझ आएगा। सो लेट अस टेक सम सॉल्व एग्जांपल्स। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ये हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 6.501 फ्रॉम 9.8521 को हमने सब्ट्रैक्ट करना। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है 788.8 को सब्ट्रैक्ट करना है हमने 88.956 से। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट। वो पहले हम ले लेंगे पहला पार्ट 9.8521 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -6.501। सो ये बनेगा 3.3511। तो एक्चुअल आंसर हमारे पास है 3.3511। इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो एक्चुअल आंसर हमारे पास यहाँ पर ये है। तो इसको राउंड ऑफ करना है हमने 3 प्लेसेस, राउंड ऑफ टू 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल। तो तीन डेसिमल तक हमने इसको करना है राउंड ऑफ। तो इस डेसिमल को 1 को हमने करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, बट इट इज़ लेस देन 5। व्हेन द नंबर टू बी डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, द प्रोसीडिंग डिजिट जो है दैट रिमेन द सेम। इसका प्रोसीडिंग डिजिट जो है दैट इज़ 1 को हमने ड्रॉप करना है, बट दिस नंबर इज लेस देन 5। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ राउंड ऑफ, तो ये जो प्रोसीडिंग डिजिट है इट रिमेन सेम। सो द रिपोर्टेड आंसर बिकम्स 3.351 राउंड अप टू 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल। इसी तरह हम सेकंड पार्ट ले लेंगे। सेकंड पार्ट में हम 88.956 को माइनस करेंगे 78.8, तो ये बनेगा 10.156। तो एक्चुअल आंसर हमारे पास 10.156 है। तो इसको रिपोर्टेड आंसर, इसको हमने क्या करना है, इसको अप टू राउंड अप करना है टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। जब 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल हमने करना है, ये 5 आएगा। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज टू बी इंक्रीज बाई 1। वो ये एज पर द रूल ऑफ द राउंडिंग ऑफ द डिजिट। अगर हमने जो भी डिजिट, अगर एक डिजिट को जिसको हमने ड्रॉप करना है वो 5 है, तो यहाँ पर 5 को हमने ड्रॉप करना है, तो मगर इट इज़ फॉलोड बाई ए नॉन जीरो डिजिट नंबर, देन जो प्रोसीडिंग डिजिट यहाँ पर है दैट इज़ टू बी इंक्रीज बाई 1। सो ये 1 है, ये बनेगा 2, इसको 1 को ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 2। सो रिपोर्टेड आंसर बनेगा 10.2। So this is rounded off to 1 place of the decimal. Let us take another example. A box is 2.3 kg. एक बॉक्स है जो 2.3 kg है, जिसका वज़न है। 2 coins of masses, उसमें हम 2 कॉइन डालते हैं। एक कॉइन का मास है 20.15 ग्राम्स और दूसरे कॉइन का मास है 20.17 ग्राम्स। वो हम बॉक्स में डालते हैं, बॉक्स को ऐड करते हैं। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, हमने बताना टोटल मास ऑफ द बॉक्स कितना है। सो बच्चों, मास ऑफ द फर्स्ट कॉइन है 20.15 ग्राम, इसको हम किलोग्राम्स में चेंज करेंगे। तो किलोग्राम्स में चेंज करेंगे, ग्राम्स को 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, ये बनेगा 0.02015 kg। इसी तरह सेकंड कॉइन का भी हम केजीज में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे, तो केजीज में कन्वर्ट करने के लिए 1000 इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये बनेगा 0.02017 kg। तो मास ऑफ द केजी, मास ऑफ द बॉक्स हमारे पास है 2.3 kg। सो अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो है मास ऑफ द बॉक्स, मास ऑफ द फर्स्ट कॉइन, मास ऑफ द सेकंड कॉइन। ये टोटल मास कितना बनेगा बॉक्स अलॉन्ग विद द कॉइन, 2 कॉइन्स।
वो बनेगा 2.34032 kg। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल। सो एक्चुअल फिगर हमारे पास ये है, एक्चुअल आंसर 2.34032 kg, और रिपोर्टेड आंसर हमारे पास, इसको हमने अप टू 1 डेसिमल करना है राउंड ऑफ। जब अप टू 1 डेसिमल हमने राउंड ऑफ करना है तो ये 4 को हमने करना है, इसको हमने ड्रॉप अप करना है। बट दिस, ये जो 4 है, दिस द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रोसीडिंग डिजिट जो है दैट रिमेन्स द सेम। सो एज पर द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ द डिजिट, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, वो ये 4 है, इट इज़ लेस देन 5, देन द प्रोसीडिंग डिजिट, जो प्रोसीडिंग डिजिट इसके साथ है, इट रिमेन्स द सेम, वो सेम ही रहता है। सो 3 जो है प्रोसीडिंग 3 रहेगा। सो हमारा रिपोर्टेड आंसर बनेगा 2.3 kg। दिस इज राउंड ऑफ टू 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल। इसी तरह वी विल टेक अनदर एग्जांपल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सब्ट्रैक्ट 3.2 into 10 to the power minus 6 from 4.7 into 10 to the power minus 4 with due regard to सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो हमारे पास A1 है 3.2 into 10 to the power minus 8, इसको हम डेसिमल्स में करेंगे। ये बनेगा, इसको 3.2 को हम डेसिमल लगाएंगे, इसको 0 ऐड करेंगे, ये बनेगा 0.032 into 10 to the power minus 4। ये 6 को -6 जो है, ये -6 जो है, क्योंकि 2 0 यहाँ पर आएगा, ये बनेगा -4, ये बनेगा और A2 हमारे पास दूसरी फिगर है 4.7 to 10 to the power minus 4। तो यहाँ पर हमने ये 10 to the power minus 4 और 10 to the power 4 इसमें भी आया और सेकंड फिगर में भी आया। तो हमारे पास, हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स हमारे पास बनेगा, जो फिगर बनेगा A इक्वल A2 माइनस A1। सो A क्या बनेगा, A2 बराबर 4.7 into 10 to the power minus 4 माइनस A1 है 0.032 into 10 to the minus 4। इसलिए हमने यहाँ पर इसको डेसिमल में चेंज किया, फर्दर जीरोज़ को ऐड कर दिया टू द राइट ऑफ द डेसिमल। तो ये बनेगा 10 to the minus 4। तो ये बनेगा, इसको माइनस करके ये बनेगा 4.668 into 10 to the minus 4। तो ये बनेगा A इक्वल 4.7 into 10 to the minus 4। गो दी राउंड इट ऑफ टू 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल। सो ये राउंड ऑफ हो गया टू 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल, बिकॉज यहाँ पर हमने 6, ये जो 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल को हमने इस फिगर को राउंड ऑफ किया, क्योंकि जो यहाँ पर ये जो 6 जो है, इट इज़ ग्रेटर देन 5, इट इज़ ग्रेटर देन 5, इट इज़ ग्रेटर देन 5, जो प्रोसीडिंग डिजिट है दैट इज़ टू बी इंक्रीज बाई 1। सो यहाँ पर हमने 6 को ड्रॉप करना है, ये बट इट इज़ ग्रेटर देन 5, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर देन 5, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज़ टू बी इंक्रीज बाई 1। सो द प्रोसीडिंग डिजिट बिकम्स 6 + 1 बनेगा 7। तो ये बन गया 4.7 into 10 to the minus 4। दिस इज राउंड ऑफ टू 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल। सो लेट अस टेक नाउ some this part B. We will take part B, multiplication and division को। पार्ट बी, अभी तक हम पार्ट ए कर रहे थे, अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। पार्ट ए में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, उस पर हमने कुछ एग्जांपल्स किए। नाउ वी विल टेक पार्ट बी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट इज द सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द टर्म्स। को आपको ये जब हम एग्जांपल्स करेंगे आपको समझ आएगा। इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है इन द रिजल्ट, जो रिजल्ट में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो सेम रहता है एज द स्मॉलेस्ट नंबर, एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन द टर्म्स। वो जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा टर्म में। इसके लिए हम एग्जांपल करेंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल, ये कंप्यूट द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने इनको, ये 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, इनको हमने कंप्यूट करना है विद रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला पार्ट है 4.6 into 0.12 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं, ये बनेगा 0.588, ये बनेगा 0.59। सो पहला वाला जो ये है 4.6 into 0.28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 0.5888, ये बनेगा 0.59। दिस इज़ राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने राउंड ऑफ किया, क्योंकि जो 8 है,
8 जो है, जो फिगर को हमने ड्रॉप किया दैट इज़ 8, इट इज़ ग्रेटर देन 5, देन द प्रोसीडिंग जो डिजिट है उसको 1 ऐड करना है, तो प्रोसीडिंग डिजिट 8 ये बनेगा 9, सो ये बनेगा 0.59, इट इज़ राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन वी विल टेक द सेकेंड पार्ट। द सेकेंड फिगर इज़, सेकेंड पार्ट हमारे पास है 0.995 इंटू 1.53 डिवाइड बाई 1.592। सो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे तो ये बनेगा 0.96057, वो बनेगा 0.961। तो दिस इज़ राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हमने इसको राउंड ऑफ किया। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो राउंड ऑफ रूल हमने किया, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इट इज़ जो इट इज़ 5 when the figure, if the digit to be dropped is 5 followed by a non-zero digit, then the preceding digit is increased by 1। वो यहाँ पर preceding digit 1 0 है तो इसको एक ऐड करना है, तो ये बनेगा 1, बनेगा 961। सो ये बनेगा 0.961 हमारे पास राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेंगे। कैलकुलेट एरिया enclosed by a circle of diameter 1.606 मीटर टू करेक्ट नंबर ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने एरिया करना है जो सर्कल के अंदर आता है जिसका डायमीटर 1.06 मीटर है। वो एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 1.06 मीटर। हमने बताना है कि उसका एरिया कितना है, कितना इनक्लोज, उस सर्कल ने कितना एरिया इनक्लोज किया है अप टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो हमारे पास अगर डायमीटर है 1.06 मीटर तो रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर बाई 2 आएगा। रेडियस आपने ऑलरेडी किया है मैथ में 10th में भी, जब डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास डायमीटर ये है डी, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे। रेडियस होता है डायमीटर बाई 2, वो 1.06 बाई 2, वो बनेगा 0.53 मीटर। तो एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला है, हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो वो बनेगा, पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर बनेगा, आर निकाला यहाँ पर बनेगा 0.53 का स्क्वायर, तो एक्चुअल एरिया बनेगा 0.882026। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा टोटल एरिया बनेगा, एक्चुअल एरिया 0.882026 स्क्वायर मीटर। तो इसको राउंड ऑफ टू 3 डिसिमल प्लेसेस करेंगे। जब राउंड ऑफ टू 3 डिसिमल प्लेस करेंगे तो यहाँ पर जो डिजिट है टू बी ड्रॉप्ड दैट इज़ लेस देन 5, तो जो प्रोसीडिंग डिजिट है दैट रिमेन्स द सेम। वो यहाँ पर ये डिजिट हमने ड्रॉप करना है, तो दैट डिजिट इज़ लेस देन 5 एंड देन द प्रोसीडिंग डिजिट रिमेन्स द सेम। जो प्रोसीडिंग डिजिट 2 है वो इट विल रिमेन 2, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो द रिपोर्टेड एरिया जो है दैट इज़ 8.82 स्क्वायर मीटर, को राउंड ऑफ द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो बच्चों, आज हमने हमने क्वेश्चंस किए ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अच्छी तरह से। जब वीडियो को 1-2 बार रिपीट करोगे और जब व्हेन यू विल कीप योर स्टडी मटेरियल विद यू, तो जब आप वीडियो को भी 2-3 बार रिपीट करोगे एंड व्हेन यू विल कंसल्ट योर नोट्स एंड अदर मटेरियल, so you will be able to understand in a better way and you can do other examples also. जो practice examples है, exercises है, you can do yourself. Thank you very much.